सुनाओ विक्रम सोलर लिमिटेड। अब देखिए 188 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड यहाँ पर एक बेहतरीन तेजी का पीछे का जो रीजन है अगर आपको समझना है तो थोड़ा समझते हैं। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट एट स्टैरी। लॉन्ग टर्म के अलावा आपको हटकर सोचना नहीं है। मार्केट आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है लेकिन उसमें आपको जो है डर कर बेचना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। सोलर कंपनी, अच्छी सोलर कंपनी अगर आपने पकड़ रखी है, विक्रम सोलर या फिर वारी एनर्जी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बात कि बॉस इनका ही टाइम, यही अपॉर्चुनिटी है जो अभी क्रिएट हुई है, यही अपॉर्चुनिटी है, यही बेनिफिट देगा। तो अभी अगर आप देखेंगे 160 रुपए एक बहुत अच्छा बेस बनाया है इस स्टॉक ने। 160 से एक अच्छी रिकवरी आ रही है। हालांकि 200 रुपए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि हम क्या 200 रुपए को पार कर रहे हैं एंड इवन 240 रुपए अभी। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर हम ये प्राइस वगैरह ना देखें तो हमें क्या देखना चाहिए। देखिए मैं ऑलरेडी एक रेंज बताकर गया था 223 और 231 रुपए। ये जो सेलिंग आई ये वहीं से आई थी, याद हो आपको, हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर, हम बात कर चुके हैं। लेकिन अभी क्या है, यहां पर ना आपको फंडामेंटली सोचना है। आपको 2 दिन के बारे में नहीं सोचना। आपको ये नहीं सोचना कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। आपको ये नहीं देखना है कि भाई मार्केट का जो निफ्टी है वो बहुत बुरी तरीके से टूटा है, क्योंकि निफ्टी को साधा गया था, स्टॉक में सेलिंग करी गई थी। इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान रखिए। स्मॉल कैप मिड कैप बहुत गिर चुके हैं, निफ्टी वहीं खड़ा रहा। अब निफ्टी गिरा है, थोड़ा बहुत आपको तंग करेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा बहुत आपको तंग करेगा, लेकिन यही अपॉर्चुनिटी है एंड ये लास्ट कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी हो सकती है आगे के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे आपके सामने फाइनेंशियल बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं विक्रम सोलर के। एक अच्छा खासा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अब स्टेबल हो चुका है, मार्जिन अच्छे हैं। जो प्रॉब्लम आई थी स्टॉक के अंदर, क्या दिक्कत थी बॉस, सबसे बड़ी दिक्कत थी प्रमोटर, उसने सॉर्ट आउट कर दिया, बहुत सारी चीजें सही कर दी हैं। जो प्लेज रखी हुई होल्डिंग थी उसको भी छुड़वा दिया है, तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं होगी। दूसरी बात, जो एक थोड़ा सा वैल्यूएशन कंसर्न चल रहा था बिकॉज ऑफ, आप देखें मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं सोलर की एंड मार्जिन जो है ना वो हिट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ जितनी ज्यादा कंपनियां। आप भाई ऐसा तो है नहीं कि आप कोई बहुत यूनिक कंपनी या यूनिक प्रोडक्ट बहुत बनाकर बैठे हो, ऐसा तो है नहीं है। लड़ाई आपको उधर लड़नी है। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो चिप आपने बनाकर रखी है जो दुनिया में दूसरी कंपनियां नहीं बना पा रही, तो ऐसा तो है नहीं है बॉस। तो वही उसी वजह से ये जो करेक्शन आया ना, हैवी करेक्शन आया। कंपटीशन काफ़ी है मार्केट के अंदर, लेकिन आज की डेट में अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो बहुत अच्छी जगह पर आ चुका है। 6,942 करोड़ का मार्केट कैप है एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू 2.28 टाइम, ये ही सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 2.28 टाइम, ये रद्दी के भाव आज की डेट में, रद्दी के भाव, इससे ज्यादा और क्या ही होगा फिर। ये है लॉन्ग टर्म के, टाइम दो, समय दो, ये कहीं ना कहीं आपको बनाकर देंगे पैसा। 49.65 का पी रेशियो है अगेंस्ट 38.47। एक टाइम पर बहुत हैवी वैल्यूएशन पता, बट आज की डेट में वैल्यूएशन सस्टेनेबिलिटी है। जो प्राइस करेक्शन लाया उसने फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को जो है वो भी करेक्ट करके रख दिया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे फुजियामा, ये भी लिस्ट है, 2.03 टाइम प्राइस टू वैल्यू पर है। फुजियामा अगर आप देखेंगे तो वो 4.57 टाइम प्राइस टू वैल्यू पर है। सातवें के यहाँ पर देखेंगे तो 3.26 टाइम, आप हैं 2 टाइम के अराउंड प्राइस टू वैल्यू पर। एंड तीसरी सबसे बड़ी कंपनी यही है इंडिया के अंदर, जो कि जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है ना, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वारी एनर्जी सबसे बड़ी, फिर उसके बाद एक और कंपनी है, देन कहीं ना कहीं विक्रम सोलर का नंबर लगता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, शायद उम्मीद है यही सही रहेगा, ये शायद ध्यान है मुझे। तो तीसरे नंबर की कंपनी है। अभी है क्या इंपॉर्टेंट क्या है, अभी जो है यूएस से ट्रम्प जो भी कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर ईरान में चल रहा है वगैरह वगैरह, आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग बाय मार्च आई है और गर्मी देखो कहाँ पहुंच रही है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट जो है ना, इससे निपटने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा बॉस। आज से समझिए ये कंपनियों का बोलबाला होने वाला एक टाइम पर। ये जो ट्रम्प है ना, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, अब इनका भी टेन्योर हो जाएगा, उसके बाद ये दोबारा नहीं बन सकते हैं, गए फिर। तो जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये वर्ल्ड में जब देखेगा, अभी आप देखिएगा 1 महीने में कितनी उसके ऊपर बातें आती, कितनी उसके ऊपर खबरें आती। क्लाइमेट चेंज जो है ना वो प्रॉब्लम बनेगा।
एंड आप देखिएगा यही सोलर कंपनियों के ऊपर बात करी जाएगी, इन्हीं के ऊपर चर्चा होगी, यही रडार पे रहेंगे। तो इसीलिए पहले से तुम रडार पे रखो, ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज ऑफ ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, उसकी दिक्कतें और बढ़ाएंगी। हीट देखिएगा किस तरीके से बढ़ रही है। तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज जो है ना, उसको मेंटेन करने के लिए आपको सोलर की तरफ जाना पड़ेगा, मजबूरी है। विंड की तरफ जाना पड़ेगा, मजबूरी है। उस पर ध्यान दीजिए। तो पहले जब लोग ध्यान देने लगे, उससे पहले तुम दे लो बस। आप आज की डेट में अगर आप देखेंगे फंडामेंटली स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो अभी आपको जो है एकदम से रिटर्न नहीं देने लगेंगे। आपको पोर्टफोलियो बनाकर बैठना है। वो रिटर्न देंगे, लेकिन एक टाइम पर रिटर्न देंगे, एकदम से नहीं देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। लमसम 215 218 के आसपास आपका मूविंग एवरेज है 50 डे में। लेकिन अभी आपके सामने जो रेजिस्टेंस है वो क्या देखने को मिल रहा है? वो रेजिस्टेंस है आपका लमसम पहली बात तो 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये आपका रेजिस्टेंस है। दूसरा 223 और 231 का वो रेंज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम निकल गए 223 231 अगर हमने निकाल दिया बॉस, तो फिर एक नई रैली की कहीं ना कहीं विक्रम सोलर के अंदर शुरुआत हो सकती है। क्योंकि ये दिक्कतें जो है काफ़ी दूर हो गई। प्रमोटर प्लेज भी हट गया, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न था। सारी चीज़ें सही है, वैल्यूएशन कंसर्न भी अब ठीक ठाक हुए हैं, यानी थोड़ी सी रिकवरी जो है आ सकती है स्टॉक के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है इस बात को ध्यान रखिएगा, बाय करिए स्टॉक्स वो जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ लंबे नजरिए में पैसा बनेगा। स्टॉक्स की जो बिकवाली हुई है आज की डेट में मार्केट के अंदर, आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो पोर्टफोलियो में रखने लायक हैं। सोलर कंपनियों पर ध्यान दीजिए, उनको रखिए, कहीं ना कहीं आपको जो है आगे बेनिफिट देखने को मिलेगा। पॉसिबिलिटी यही है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और आज की डेट में वैल्यूएशन जो है ना, वो इतनी करेक्ट हो चुकी है कि इनको रखने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। आप आराम से अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और गिरेंगे ये और चीपर हो जाएंगे, और चीपर, तो बाइंग अपने आप ही आएगी। तो लोग इस तरफ देख रहे हैं, आपको इग्नोर नहीं करना। तो ये ध्यान रखिए, दिक्कतें दूर हुई हैं। आज की डेट में वैल्यूएशन अच्छे खासे एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर आ चुका है। सोलर आप उसको इग्नोर कर नहीं सकते हैं, मौका है। अगर कोई पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। शामिल करने चाह रहे हैं, करिए, अच्छी बात है। लेकिन टाइम दीजिए, टाइम देंगे सारी चीज़ें आपको जो है मिलती हुई नजर आएंगी। अभी मार्केट जो है वो आपको परेशान करेगा, चिंता मत करिए। मार्केट थोड़ा सा परेशान कर सकता है, वही फियर है, उसमें अपनी जगह बनानी है। उस फियर में अगर आपने जगह बना ली, वही आपको जो है आगे ले जा सकती है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले आप बेचें, पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्त है, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए। वो तो धन्यवाद दोस्तों।